I'm Nikita Rai from the Vipin Rai Education. So, I'm going to start with the second exercise 1.2 of Mathematical Logic of Standard 12 of Commerce of HSC Board. So, let's begin. सो हमें 1.2 स्टार्ट करना है। जैसे कि हम जानते हैं, उससे पहले हमें कुछ कॉलम्स देखने होंगे। ये फर्स्ट कॉलम है जिसमें हमें कनेक्टिव सिंबल्स और नेम ऑफ कंपाउंड सेंटेंस का पता चलेगा। तो फर्स्ट वन है एंड। ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है 1.2 स्टार्ट करने से पहले। एंड के लिए यूज़ होगा उल्टा भी, उसका मतलब होता है कंजंक्शन। सेकेंड और के लिए यूज़ होगा वी विच इज़ डिसकंजंक्शन। नॉट के लिए यूज़ होगा निगेशन साइन विच इज़ कॉन्फिडेंट। और इफ़ एंड देन के लिए सिंगल एरो लाइन यूज़ होगी, और वो हो गया कंडीशनल और इम्प्लीकेशनल स्टेटमेंट्स। और इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए इफ़ और यूज़ होंगे, जो होंगे बाय कंडीशनल, जिसको दो एरो होंगे वो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट्स होंगे। इसके साथ हमें करस्पॉन्डिंगली ट्रूथ टेबल्स भी देखने होंगे इनके। तो फर्स्ट वन का देख लेते हैं एंड, जिसका मतलब है कंजंक्शन, उसका सिंबल देख लीजिए। तो उसके लिए हमें ट्रूथ टेबल की तरफ जाना होगा। फर्स्ट ट्रूथ टेबल देख लेते हैं जिसका कंजंक्शन का। तो पहले हमें 3 कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे, जिसमें पहले पी क्यू और पी एंड क्यू लिखना होगा। फिर हमें लिखना होगा टी। पहले क्यू से स्टार्ट करेंगे, कभी भी पहले क्यू से स्टार्ट करेंगे। तो टी एफ लिखना है, फिर 2 बार टी लिखना है, 2 बार एफ लिखना है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि टी ही ट्रू होता है और बाकी सब इसमें फॉल्स होता है। किसमें? एंड में, कंजंक्शन में। ध्यान से सुने, क्या एंड और कंजंक्शन में सिर्फ टी और टी ही ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स होते हैं। तो बढ़ते हैं हम सेकेंड ट्रूथ टेबल की तरफ, जो है डिसकंजंक्शन और पी वी क्यू, मतलब पी और क्यू। तो पहले हमें फिर से वापस 3 कॉलम ड्रॉ करने हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम में पी, फिर सेकंड में क्यू और थर्ड में पी और क्यू लिखना है। तो यहाँ पर पहले हम क्यू से स्टार्ट करेंगे। टी एफ लिखेंगे, फिर और डबल टी और 2 बार टी, 2 बार एफ लिखेंगे। तो यहाँ पे टी ट्रू होता है और टी एफ ट्रू होता है और एफ टी भी ट्रू होता है। सिर्फ यहाँ पे क्या फॉल्स होता है? एफ फॉल्स होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। कंजंक्शन में टी ट्रू होता था, यहाँ पे एफ फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू होगा, यहाँ पे बाकी सब फॉल्स होता था। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे कनेक्टिव की तरफ, जो है निगेशन, और उसकी साइन देख लीजिए कॉन्करेंट। ट्रूथ टेबल फॉर नेगेशन में क्या होता है? यहाँ पे जो है उसका उल्टा यहाँ पे लिखना है। अगर यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स लिखना है, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू लिखना है, इतना ही है। और इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि उसके आगे ये सिंबल होना चाहिए। और फिर डी की तरफ जाते हैं, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, जो इम्प्लीकेशन और उसकी साइन क्या देख लीजिए, सिंगल एरो, उसका ट्रूथ टेबल में फिर से यहाँ पे हमें 3 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, पी क्यू एंड पी इम्प्लाइज और इम्प्लीकेशन क्यू। तो फिर हम फिर से क्यू की तरफ से स्टार्ट करेंगे, टी एफ और फिर उसके बाद 2 बार टी, 2 बार एफ। तो यहाँ पे टी ट्रू, टी एफ फॉल्स। यहाँ पे सिर्फ टी एफ ही फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। आप देख लीजिए, एफ टी ट्रू, एफ टी मतलब ट्रू। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, सिर्फ टी एफ फॉल्स होता है। ये आपको बाय हार्ट लर्न करने की ज़रूरत है, मुँह ज़ुबानी पूरा याद होना चाहिए। ऐसे आप बोलेंगे हम बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा। और हम अपने लास्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं, जो है ट्रूथ टेबल फॉर बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशनल स्टेटमेंट्स विच इज़ पी और बाय कंडीशनल क्यू। फिर इसके वापस क्या हमें 3 कॉलम्स ड्रॉ करने होंगे, पी क्यू एंड पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। तो पहले फिर से क्यू की तरफ से स्टार्ट करेंगे, टी एफ लिखना है, फिर 2 बार टी लिखना है, 2 बार एफ लिखना है। तो टी यहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पे ना जो सेम है दोनों, उसका ट्रू होगा और बाकी सब फॉल्स होगा। जैसे कि टी ट्रू होगा, एफ भी ट्रू होगा और टी एफ और एफ टी फॉल्स होंगे। मुझे लगता है आपको ये समझ गया होगा टेबल, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इसे याद कर लीजिए और लिखना बिल्कुल मत भूलना। इसे 3 से 4 बार लिखने के बाद ये आराम से याद हो जाएगा। सो गाइज़, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलना। सो कमेंट कीजिए, आपको और किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो मैं वो भी डाल दूँगी। और मैं जल्दी ही इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन का आंसर रिवील करने वाली हूँ सबके सामने। सो गाइस, बाय।